विमेंस बिग बैश लीग 2025-26 के इस एडिशन में मैच नंबर 20 जो कि पर्थ स्कॉचर्स और एडिलेड स्ट्राइकर के बीच में खेला जाएगा वाका पर्थ के उस मैदान पर जो अपनी पेस और बाउंस के लिए मशहूर है। लेकिन यहाँ पर वेदर कैसा होगा, पिछले कुछ मैचेस जो यहाँ पर खेले गए उसमें स्कोरिंग पैटर्न क्या रहा, उसको तो आगे हम पिच रिपोर्ट में देखेंगे। फिलहाल ये मैच 22 नवंबर को 3:20 पर शाम को भारत के समय के हिसाब से स्टार्ट होगा, लेकिन पर्थ में उस टाइम पर बजे होंगे शाम के 5:50। और इस टाइमिंग पर जब मैचेस वहाँ पर स्टार्ट होते हैं तो पहली इनिंग के दौरान अगर आसमान साफ होता है तब तो धूप निकली रहेगी, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा खास करके सेकंड इनिंग के दौरान टेम्परेचर में ड्रॉप तो आएगा ही, साथ ही साथ फ्लड लाइट्स भी वहां पर जल जाती हैं। और इसका इफेक्ट ये पड़ता है कि सेकंड इनिंग के दौरान किसी भी स्कोर को चेज कर पाना यहां पर उतना आसान होता नहीं, क्योंकि एक तो दिन भर की पूरी धूप जो पिच पर पड़ी होती है उसने तो पिच को काफी बेहतर किया होता है बैटिंग के लिए खास करके, और पेस और बाउंस तो यहाँ पर अच्छा होता है तो स्कोरिंग वो काफी अच्छी होती है। लेकिन सेकंड इनिंग के दौरान जैसा मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर में ड्रॉप आएगा, एयर में मॉइस्चर आएगा और साथ ही साथ फ्लड लाइट्स भी वहां पर जल जाएंगी। तो ऐसी कंडीशंस में पहले 4 ओवर के जो पावर प्ले होता है नई गेंद से, वहां पर तेज गेंदबाज ना सिर्फ स्विंग करा पाते हैं गेंद को बल्कि सीम का भी मूवमेंट उनको मिलता है। तो इसी वजह से आज के इस मैच में जो भी टीम सेकंड बैटिंग करेगी उसके लिए मैच आसान होने वाला है नहीं। हालांकि जो वेदर फोरकास्ट है वो तो यही बताता है कि मैच आज जो होगा वो खुले आसमान के दौरान ही होगा, और साथ ही साथ लेकिन सुबह वहाँ की लोकल टाइम के हिसाब से ना सुबह के दौरान अर्ली मॉर्निंग में थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। तो थोड़ा बहुत शुरुआती ओवर्स में भी पहली इनिंग में भी एयर में मॉइस्चर तो नहीं होगा, लेकिन पिच के अंदर थोड़ा बहुत मॉइस्चर हो सकता है रहे, लेकिन उसके बारे में हमको तो टॉस के बाद कंफर्म पता चलेगा। फिलहाल अभी जो हमको पता है कि पिछले 10 मुकाबले जो इस ग्राउंड पर खेले गए हैं 7 बार उसमें पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती है। और जैसी आज की कंडीशन है, मैच की जो टाइमिंग है वहां पर भी मुझे लगता है कि पहले बैटिंग करना ही किसी भी टीम के लिए फेवरेबल होगा। बाकी पिछले 4 जो मुकाबले यहाँ पर खेले गए हैं उसमें देखें तो लास्ट के ये जो 9 नवंबर वाला मैच है ना, दिन का मैच था पूरी तरह से, ये इसी सीजन का WBBL का मैच था जहां पर पर्थ स्कॉचर्स ने पहले बैटिंग करी, केवल 109 के स्कोर पर टीम ऑल आउट हो गई। और ऐसे छोटे स्कोर को सिडनी सिक्सर की टीम ने आसानी से ना सिर्फ चेज किया बल्कि 10 विकेट से मैच को जीता। और उसके अलावा अगर आप देखें पहली इनिंग में तो 4 विकेटें पेस और 5 विकेटें स्पिन को मिली। तो ये तो बात हुई इस सीजन के एकमात्र खेले गए मैच की जो कि इस मैदान पर हुआ। लेकिन इसके अलावा 4 और मैचेस जो पिछले विमेंस T20 के इस मुकाबले इस मैदान पर खेले गए हैं उसमें एक बार 138 का भी स्कोर चेंज हो चुका है, लेकिन काफी क्लोज मुकाबला था, केवल 3 विकेट से टीम यहां पर जीती थी हरिकेन्स की। और उसके पहले 170 का और 108 का स्कोर यहां पर डिफेंड हो चुका है। और ओवरऑल तो आप देख ही रहे कि पहले बैटिंग करना किसी भी टीम के लिए यहां पर ज्यादा फेवरेबल होता है। और आपको कंडीशंस के बारे में आपको मैं 2-3 बार बता ही चुका हूं कि ऐसी होगी आज के इस मैच के दौरान के सेकंड बैटिंग करना कोई भी टीम यहां पर प्रेफर शायद ना करे। बाकी इन 4 मैच में जैसा कि आप देख पा रहे कि 24 विकेटें स्पिन को तो है, लेकिन पेस को भी 28 विकेटें मिली हैं। और ना सिर्फ 2 विकेटें टोटल मिली हैं दोनों इनिंग्स के दौरान जो बराबर विकेटें हैं, वो भी दिखाता है कि बॉलर्स काफी इंपॉर्टेंट यहां पर होते हैं बैटर्स के साथ साथ। लेकिन सेकंड इनिंग की जो पावर प्ले की फेज होगी ना किसी भी टीम की बैटिंग के लिए, वो काफी ज्यादा अगर हम बात करें तो उस टीम के लिए खास करके पर्टिकुलरली थोड़ी सी रिस्की हो सकती है। तो टॉस के बाद जो भी अपडेट्स होंगे पिच को लेकर के और साथ ही साथ वेदर को लेकर के और उसके साथ साथ मेरी अपनी जो फाइनल टीम बनेगी उसको लेकर के, वो सब कुछ आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर अपडेट करूंगा। तो दोनों को जाकर के ज्वाइन करिए, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है वहां पर देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली जाइए लिंक्स को क्लिक करके डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट से टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिए। और अपडेट रहने के लिए या अपडेट लेने के लिए बेसिकली आप एक्टिव रहिएगा वहां पर टॉस के बाद, ताकि आपको ना सिर्फ टीम बनाने में मदद मिल पाए बल्कि पिच वगैरह के बारे में कंफर्म इन्फॉर्मेशन मिल जाए। फिलहाल यह है आपके सामने पर्थ स्कॉचर्स, जिनका अपना यह होम ग्राउंड भी है, उनका प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर, जहां पर केटी मैक और बेथ मूनी ओपन करती हैं। इसके बाद आती है मिकेला हिंकली, सोफी डिवाइन, पेज स्कोफील्ड है, एमी एडगर है, फ्रिया केम्प है, उसके बाद एलाना किंग लेग स्पिन बॉलर, क्लोई एंसवर्थ है, लिली मिल्स है ऑफ स्पिन बॉलर, और रूबी स्ट्रेंज जो पिछले 2 मुकाबलों से खेल रही है एक राइट आर्म मीडियम पेसर के तौर पर। इसके अलावा बाकी ये 3 बेंच के इनके प्लेयर्स हैं। और जो बॉलिंग या बॉलिंग ऑप्शंस जो इनके पास हैं उसमें से कौन इंपॉर्टेंट है या पिछले मैच में जो बॉलिंग हुई इनकी तरफ से उसको देखें तो क्लोई एंसवर्थ ने तो पूरे 4 ओवर के पहला, तीसरा, 10वां और 18वां, और जनरली ये इसी पैटर्न में बॉलिंग करती हैं। पावर प्ले के पहले 4 ओवर में 2 ओवर करेंगी, उसके बाद एक कहीं मिडिल ओवर में कर देंगी, एक आकर के डेथ में करेंगी। उसी तरह से सोफी डिवाइन को भी देखेंगे तो 2, 4, 6 और 12वां ओवर पिछले मैच में किया। रूबी स्ट्रेंज ने 5वां, 14वां और 19वां ओवर किया। इसके अलावा एमी एडगर 1 ओवर तो डेथ में जरूर करती है, 7वां, 13वां ओवर भी करते दिखाई पड़ी। एलाना किंग ने 2 ओवर करे, लिली मिल्स ने पूरे 3 ओवर करे। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो ये इनके पास 6 मेन बॉलिंग ऑप्शंस हैं, और इसी में जो ज्यादा बेहतर बॉलिंग करता है उसके ओवर्स बढ़ जाएंगे, जो थोड़े से खराब बॉलिंग करेगा उसके ओवर घट जाएंगे। उसी तरीके से इनका बॉलिंग का पूरा चलता है। बाकी इसके बाद आए करियर के नंबर्स देखने कि पर्थ स्कॉचर्स के जो प्लेयर्स हैं अपने T20 करियर में क्या इन्होंने हासिल किया है, क्या एक्सपीरियंस
लेकर के आती हैं, उसका सारा डेटा आपके सामने है, ना सिर्फ ओवरऑल बल्कि इनिंग के बेसिस पर भी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप केटी मैक की बात कर लें या बेथ मुनी की बात कर लें तो 178 मैच में 6115 रन है, 44 का बैटिंग एवरेज है पूरे करियर में, जो कि पहली इनिंग में 40 तो सेकंड इनिंग में और बेहतर हो जाता है 48। सिमिलरली केटी मैक का भी आप वही देखेंगे कि सेकंड इनिंग में बेहतर खेलती हैं। और उसके साथ साथ कोई बॉलर के ऑप्शंस अगर आप देखें, जैसे आपके सामने सब कुछ है कि लिली मिल्स एक ऑफ स्पिनर के तौर पर अभी तक 25 मैच में 32 विकेट ले चुकी थी इस WBBL के पहले, और उसमें पहली इनिंग में हर 20वीं गेंद पर, लेकिन सेकंड इनिंग में हर 10वीं गेंद पर इनको विकेटें मिलती हैं। कहने का मतलब है कि जो भी इन्होंने अपने करियर में T20 क्रिकेट खेला है, सेकंड इनिंग में ज्यादा कमाल बॉलिंग इन्होंने करी है, पहली इनिंग में थोड़ा सा स्ट्राइक रेटिंग का डाउन होता है। इसके बाद आगे बढ़कर के रीसेंट फॉर्म देखें तो ये भी आपको बता दूं कि ये जो पर्थ स्कॉर्चर्स की टीम है 5 मुकाबले टोटल खेल चुकी है, लेकिन जीती केवल 2 है, बाकी 3 मुकाबले हारी है। पिछला मैच भी ये टीम हार करके यहाँ पहुंची है, और उन 5 मुकाबलों में जो परफॉर्मेंस प्लेयर्स की रही है वो चीज़ आपको यहीं पर रीसेंट फॉर्म में देखने को मिलेगी, ना सिर्फ पिछले 5 मैचों का डेटा बल्कि उसके पहले का भी। तो ओवरऑल आपको पता चल पाएगा कि पिछले करीब 8-10 मैचेस में ये प्लेयर्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। जिसमें केटी मैक की बात करें ना तो ये शुरू से ही 11, 31, 8, 24 नाबाद और 79 रन की पारियां जो इन्होंने खेली हैं, ये टूर्नामेंट में पूरे टूर्नामेंट के दौरान काफी लकी भी रही हैं और फॉर्म में भी रही हैं। अगर हम बात करें तो इन्होंने जो थोड़ी बहुत छोटी पारियां जैसे 31 की, 24 की और ये 79 की जो पारी एक बड़ी पिछले मैच में खेली, तीनों मैच में इनके कैचेस छूटे हैं और वहां तक वो पहुंची हैं। तो एक चीज तो आप समझ सकते हैं कि काफी लकी प्लेयर रही हैं इस सीजन के अंदर, और साथ ही साथ रन्स भी इन्होंने बनाए हैं। और उसी में बेथ मुनी की बात करें तो प्लेयर तो बहुत बड़ी हैं, लेकिन केवल एक अच्छी इनिंग अभी तक आई है। लेकिन एक ऐसी प्लेयर है ना जिनको स्मॉल लीग की टीम अगर आप बना रहे हैं तो आप इनको ड्रॉप कर नहीं सकते। इसके बाद मिकेला हिंकली, इनको वो इंपॉर्टेंस में देने को आपको सजेस्ट करूंगा नहीं। बेसिकली ग्रैंड लीग की कोई टीम अगर आप बना रहे हैं, मल्टीपल टीमों वाला कोई कॉन्टेस्ट खेल रहे हैं फ्री टू प्ले वाला, तो वहां पर आप इनको किसी 1 या 2 टीम में जरूर ट्राई करें। लेकिन उसके बाद आती है सोफी डिमाइन। नंबर्स इनके भी अगर आप देखें ना तो एज ए बैटर खास करके बिल्कुल बुरे रहे हैं इस सीजन के अंदर। हालांकि एज ए बॉलर फिर भी एक मैच में 3 विकेट, एक मैच में 2 विकेट लेकर के 5 मैच में 5 विकेट ले चुकी हैं, लेकिन 3 मैच में विकेट लेस भी गई हैं। तो जो इनकंसिस्टेंसी है परफॉर्मेंस की वो निश्चित तौर पर थोड़ा सा इनको रिस्की बना देता है, खास करके कप्तान और कप्तान के तौर पर। लेकिन एज ए प्लेयर तो बेस्ट ऑप्शन है जिनको आप ड्रॉप कर नहीं सकते। उसी तरह से अगर बात करें पेज स्कोफील्ड, तो ये भी कुछ खास कमाल कर नहीं पाई हैं। एमी एडगर, इनको अगर आप देखें तो 5 मैच में केवल 3 विकेट ले पाई हैं। हालांकि बॉलर बहुत अच्छी हैं, हाई आर मैक्सन है, ऑफ स्पिन बॉलिंग करती हैं, तो बाउंस इनको पिच पर से मिलता है। तो इस तरीके की पिचेस पर ना एक बहुत अच्छी ट्रम्प हो सकती हैं। हालांकि इसी टीम के पास एक लिली मिल्स नाम की भी ऑफ स्पिन ऑप्शन है जिनको ज्यादातर लोग प्रेफर करेंगे, क्योंकि परफॉर्मेंस थोड़ी सी बेटर है इनकी। 5 मैचेस में 4 विकेट है, लेकिन वो चारों विकेटें पिछले 3 मैच में ही आ गई हैं। और अभी आपने पीछे करियर का डेटा देखा ना कि सेकंड इनिंग की बॉलिंग में ज्यादा बेहतर कर पाती हैं। तो मेरे हिसाब से आज के इस मैच में अगर पहली इनिंग की बॉलिंग है तो एमी एडगर को, सेकंड इनिंग की बॉलिंग है तो लिली मिल्स को आप प्रेफर कर सकते हैं। बाकी फ्रिया केम को आपको मैं सजेस्ट करूंगा नहीं, एज ए बैटर खेल रही है, बॉलिंग कर नहीं रही। लेकिन उसी के साथ साथ क्लोई एंसवर्थ और एलाना किंग 2 सबसे बेहतरीन बॉलिंग ऑप्शन फिलहाल स्टिंग के पास जो अवेलेबल है उसमें से ये रहेंगी। जिसमें रूबी स्ट्रेंज भी खेल तो नहीं है, 2 मैच में 2 विकेट ले चुके हैं, जो कि पहले मैच में इन्होंने ले लिया था। एलाना किंग और क्लोई एंसवर्थ की बात करें तो क्लोई एंसवर्थ ने तो फिर भी 4 विकेटें ली हैं 4-5 मैचेस में, और एलाना किंग की लेकिन बात करें तो केवल 1 ही विकेट अभी तक ले पाई है पिछले 5 मैचेस में। लेकिन ये जो पिच होगी वो इनको निश्चित तौर पर काफी मदद देगी। एक तो रेस्ट स्पिनर है और बाउंस इस पिच से जो मिलेगा वो इनको ठीक ठाक हेल्प करेगा। तो मेरे हिसाब से ओवरऑल ये 5 ऐसी प्लेयर हैं जो टीम की तरफ से बेस्ट होंगी। हालांकि केटी मैक को फिर भी मैं फ्रीक्वेंटली सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप इनको टीम में रखिए ही। अगर आप पूरी तरह से सेफ खेलना चाहते हैं तो केटी मैक को हटा करके आप निश्चित तौर पर लिली मिल्स को तो रखिए टीम में सेकंड इनिंग की बॉलिंग में, लेकिन साथ ही साथ आप एमी एडगर को भी आप रख सकते हैं ज़्यादा सेफ खेलना चाहते हैं तो, वरना आप केटी मैक के साथ जा सकते हैं। और जैसे आपको ने बताया उसे प्लेयर्स को रोटेट कर सकते हैं। और बाकी जो प्लेयर बची थी ना उनको वही आपको मल्टीपल टीमों का अगर कोई कॉन्टेस्ट खेल रहे हैं तो आप रोटेट करके ले सकते हैं। इसके बाद हेड टू हेड का भी डेटा अगर आप देखें कि ये पर्थ की टीम जब एडलेस स्ट्राइकर के खिलाफ खेलती है तो केटी मैक के देखेंगे ना तो 8 मैच केवल 127 रन है, नंबर्स काफी खराब हैं। लेकिन वहीं पर बेथ मुनी का बैटिंग एवरेज 59 का है, सोफी डिवाइन के आंकड़े भी जबरदस्त हैं और इवन कैप्टन मटेरियल वाले नंबर्स हैं। बाकी क्लोई पिपारो नहीं चली, एमी एडगर नहीं चली, फ्रिया केम तो खेली ही नहीं है। एलाना किंग के 15 मैच में केवल 10 विकेटें हैं। इसके बाद देखें तो क्लोई एंसवर्थ के भी 3 मैच में केवल 1 विकेट है, लेकिन लिली मिल्स इनके 4 मैच में 5 विकेटें हैं। और इवन रूबी स्ट्रेंज के देखेंगे तो 2 मैच में 4 विकेट है। तो ये भी एक बहुत तगड़ी ट्रम्प ऑप्शन आज के इस मैच में निकल सकती हैं अगर खेलती हैं प्लेइंग 11 के अंदर। तो हेड टू हेड के नंबर्स हमको ये सजेस्ट करते हैं। लेकिन उसी में वेन्यू का भी डेटा इस तगड़ी बाउंसी पिचेस पर, जैसे मैंने आपको कहा भी
भी था ना कि एमी एडगर जैसी जो हाई आर्म एक्शन वाली बॉलर होती हैं, ऑफ स्पिनर, फिंगर स्पिनर खास करके, उनको इस पिच पर निश्चित तौर पर ये पिच इनको सूट करेगी। 12 मैच में 13 विकेट यहाँ पर ये ले भी चुकी हैं। और इवन लिली मिल्स की बात करें तो ये भी यहाँ पर 10 मैच में 16 विकेट ले चुकी हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि लिली मिल्स मेरे हिसाब से ज्यादा बेहतर ऑप्शन तो रहेंगी सेकंड इनिंग की बॉलिंग में, ये चीज आपको मैं बता चुका हूं। लेकिन एमी एडगर भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। तो जैसा आपको मैं कह भी रहा था ना कि पूरा सेफ खेलना है तो इसी मैदान पर केटी मैक को देखेंगे तो 14 मैच में 326 रन है और 26 का बैटिंग एवरेज है। तो पूरी तरह से सेफ खेलना चाहते हैं तो केटी मैक को हटाइएगा और इन दोनों को टीम में एक साथ लेकर के जाइएगा। वरना अगर सेकंड इनिंग की बॉलिंग है, पहली इनिंग की बैटिंग है, तो वहां पर आप केटी मैक को ड्रॉप कर दीजिएगा और ले लीजिएगा लिली मिल्स को एमी एडगर के साथ। ये चीज आप कर सकते हैं। बाकी बेथ मूनी को लेकर के कोई डाउट आपको रखना नहीं है, सोफी डिवाइन को लेकर के कोई डाउट रखना है नहीं, दोनों के नंबर्स आपके सामने हैं। और उसके अलावा एलाना किंग, इनके बारे में भी आपको मैंने पीछे कहा था ना कि ये पिच इनको सूट करेगी। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर विकेट टेकिंग ऑप्शन के तौर पर 26 मैच में 29 विकेट ले चुकी हैं। रूबी स्ट्रेंज यहाँ पर खेली नहीं है, बाकी प्लेयर्स के नंबर उतने बेहतर है नहीं। तो वही मिला जुला करके 5-6 प्लेयर हैं, केटी मैक को मिला करके 6 प्लेयर जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी, जो आपकी टीम में आ पाएंगी। बाकी बैटर्स की वीकनेसेस को भी देख लें तो यहाँ पर केटी मैक की बात करें तो सामने की जो बॉलिंग उसमें तालिया मैक करके 9 गेंद पर 10 रन बना करके एक बार, तो सोफी क्लिस्टन की 18 गेंद पर 8 रन बना करके 2 बार आउट हो चुकी हैं। और सोफी क्लिस्टन जो कि एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर, इनको अच्छा खासा परेशान कर चुकी हैं। तो ना सिर्फ सोफी क्लिस्टन, ओवरऑल लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग पर ही इनके आंकड़े देखे तो बहुत ही पुअर हैं, केवल 20 का एवरेज है। बेथ मूनी के भी नंबर्स देखें तो स्पेसिफिक कोई इनकी कमजोरी नहीं है किसी टाइप ऑफ बॉलिंग पर, लेकिन इनके नंबर्स अगर आप देखें सामने की टीम के जितनी भी बॉलर्स हैं उनके खिलाफ, तो किसी के भी खिलाफ अगर आप इनके आंकड़े खराब देखेंगे तो केवल डार्सी ब्राउन पर और कुछ हद तक अनेसु मुसांगवे पर, जिनके खिलाफ 3 ही गेंदें खेल करके 4 रन बना करके एक बार आउट हुई हैं। डार्सी ब्राउन पर 4 बार आउट हुई हैं, केवल 58 रन बना करके। बाकी बॉलर्सों को तो अगर देखें ना नंबर सबके सामने हैं आपके, और जबरदस्त खेली है सभी बॉलर को। बाकी फ्रेया केम तो ओवरऑल स्पिन पर कमजोर हैं ही। एमांडा विलिंगटन, मैगन सूट और डार्सी ब्राउन पर भी काफी सस्ते में आउट हो चुके हैं। ठीक उसी तरह से सोफी डिवाइन, मिकेला हिंकली और पेज स्कोफील्ड जो कि ओवरऑल स्पिन पर खराब खेलती हैं, इनके भी नंबर्स आप देख सकते हैं। और उसके बाद बाकी जो लोअर ऑर्डर के बैटर्स हैं इनके भी प्लेयर बैटल का पूरा डेटा आपके सामने है। तो वीडियो को यहीं पर रोकिए और देखिए कि कौन से बॉलर कितने इंपॉर्टेंट हैं, जो कि काफी हद तक हिंट आपको मैं दे चुका हूं। और डार्सी ब्राउन जो रिसेंट टाइम में बहुत अच्छे फॉर्म में है ना, ये काफी शानदार ऑप्शन इस टीम के खिलाफ दिखाई पड़ती हैं। और इस टीम के खिलाफ तो डार्सी ब्राउन रहेंगे ही अच्छी ऑप्शन। मैगन सूट निश्चित तौर पर अभी आप आगे देखेंगे बहुत बुरे फॉर्म से गुजर रही है फिलहाल। सोफी क्लिस्टन है, एलेनोर लारोसा पिछले वाले मैच में खेली थी, ये बहुत अच्छी ट्रम्प होंगी आज के इस मैच में। इसका रीजन आगे आपको बताऊंगा। बाकी बैटिंग ऑर्डर आपके सामने, जहां पर टैमी बिमोंट और लॉरा वुल्फार्ट ओपन करती हैं, मैडलिन पीना नंबर 3 पर, तालिया मैगरा नंबर 4 पर, ब्रिजेट पैटरसन, एमांडा विलिंगटन लेग स्पिन बॉलर ऑलराउंडर और एली जॉन्स्टन आती है नंबर 6 और 7 पर। उसके बाद बेंच इनका देखेंगे तो ये 4 प्लेयर है, जहां पर अनेसु मुसांगवे एक ऑप्शन है, अगर खेलती हैं प्लेइंग इलेवन में तो बहुत अच्छी ऑप्शन होंगी। और बाकी ये बॉलिंग का खाका है पिछले मैच का कि पिछले मैच में किसने कितनी बॉलिंग करी थी। तो टोटल 6 बॉलिंग ऑप्शन इन लोगों ने ट्राई किया था, जिसमें तालिया मैगरा ने 2 ही ओवर करे थे और 2 ओवर किए थे एलेनोर लारोसा ने, तीसरा और 15वां। और बाकी लोगों ने पूरे 4-4 ओवर किए थे, जिसमें डार्सी ब्राउन जो कमाल के फॉर्म में चल रही हैं 4 ओवर करे थे और चारों ओवर में 1-1 विकेट इन्होंने लिया था, जिसमें से 1 ओवर पावर प्ले का था, बाकी सारे मिडिल के ओवर्स थे। बाकी ये है करियर का डेटा हर एक प्लेयर का एयरली स्ट्राइकर की तरफ से, जैसा कि आपको पीछे मैंने समझाया था पर्थ की टीम के टाइम पर, वैसे आप इसको भी पूरा डेटा देख लीजिएगा। इसके बाद आते हैं रिसेंट फॉर्म की तरफ। तो आपको बता दूं ये टीम भी टोटल 4 मुकाबले खेल चुके हैं इस सीजन के अंदर, और उसमें से जीती केवल 1 है। 1 मैच बारिश में धुल गया, 2 मुकाबले टीम हारी है। तो परफॉर्मेंस ओवरऑल इनकी भी बहुत अच्छी रही नहीं है। और उसी में नंबर्स अगर आप देखें तो टैमी बिमोंट की केवल 1 अच्छी पारी आई है, हालांकि अगर आप देखें ना तो शुरुआत लगातार अच्छी कर रही हैं। और लॉरा वुल्फार्ट की बात करें, जो वर्ल्ड कप, जो ओडीआई वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ था, वहां पर धमाकेदार फॉर्म में थी, सेमीफाइनल और फाइनल में सेंचुरी लगाई। फिर यहां पर आकर के पहले 2 मैचेस में बहुत अच्छी बैटिंग करी, लेकिन पिछले 2 मैच में इनका फॉर्म थोड़ा सा गिरा है, बहुत बेहतर कर नहीं पाई हैं। इसके बाद आते हैं मैडलिन पीना, इनको तो मैं सजेस्ट करूंगा नहीं स्पेसिफिकली स्मॉल लीग जैसी टीमों में, किसी एक आध ग्रैंड लीग की टीम आप जरूर ट्राई करिएगा। लेकिन जो टॉप ऑर्डर में इनके 3 खिलाड़ी हैं, उसमें से लॉरा वुल्फार्ट वन ऑफ द सेफेस्ट ऑप्शन होंगी। टैमी बिमोंट को एक ट्रम्प के तौर पर आप जरूर, अगर आप देख रहे हैं सेकंड इनिंग की बैटिंग है, यहाँ पर कंडीशंस बेहतर हो सकती है। एक्चुअली टैमी बिमोंट के साथ दिक्कत यह है ना कि जरा भी गेंद हिलती है, स्विंग करती है या स्पिन करती है पिच पर से, तो वहां पर इनका बिल्कुल भी चलता नहीं। तो पहली इनिंग की बैटिंग के लिए मेरे हिसाब से ज्यादा सेफ रहेंगी। बाकी तालिया मैगरा टीम की कप्तान है, बैटिंग और बॉलिंग दोनों करके देंगी। नंबर्स तो अच्छे नहीं है इस सीजन के, लेकिन स्टिल इस टीम के जो प्लेयर्स हैं ना, उसमें से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, जिनकी यूटिलिटी भी शानदार है एज ए बॉलर और एज ए बैटर।
बैटर दोनों तरीके से, तो इनको तो ना सिर्फ अपनी टीम में रखिएगा, कप्तान है बॉस, कप्तान की भी काफी अच्छी पिक है। बाकी विकेट कीपिंग सेक्शन में तो आपके पास ऑलरेडी एक बहुत अच्छा ऑप्शन बेथ मुनी का है, हालांकि दूसरा ऑप्शन ब्रिजेट पैटरसन का भी, जिन्होंने ठीक ठाक इनिंग्स खेली है, लेकिन मेरे हिसाब से बेथ मुनी ज्यादा सेफ रहेंगी। लेकिन चूंकि इनके पास एमांडा विलिंगटन भी है जिन्होंने परफॉर्मेंस ठीक ठाक करी है, अब सीधे इनको लेकर के जाइए। एली जॉनस्टन वो खास अच्छी ऑप्शन है नहीं कि जिनको आप इस बॉलिंग में ले जाएं। इलिनॉय लारोसा एक ऐसी ऑप्शन जरूर है जो बॉलिंग 2 से 3 ओवर करेंगे, लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर है। मैं तो सजेस्ट करूंगा कि इवन सेकंड इनिंग की अगर बॉलिंग है तब तो 100% आप इनको टीम में रखिएगा। और इसके बाद आते हैं यहाँ पर सोफी क्लिस्टन, जिनको आप ड्रॉप नहीं कर सकते, डार्सी ब्राउन जिनके नंबर से इतने कमाल के हैं कि आप इनको ड्रॉप करने की सोचेंगे नहीं। खास करके पिछले 4 मैचेस में देखें तो एक बार 4 विकेट है, एक बार 2 विकेट है, 2 बार 1-1 विकेट है। नंबर्स मेगन शूट के काफी खराब रहे हैं इस सीजन में, लेकिन हो सकता है कि ये मैदान वैसी पिच लेकर के आए जहां पर इनका फॉर्म वापस आए। अच्छी खासी इनकी पिटाई भी हुई है, विकेट भी इनको नहीं मिला है, तो फॉर्म के बेसिस पर तो ये 5 बेस्ट ऑप्शन हैं, जिसमें से इलिनॉय लारोसा, मेगन शूट और टैमी बेमोंट, ये 3 बहुत अच्छी ट्रम्प ऑप्शन स्टिंग के पास हैं। तो ऑप्शंस की तो कमी नहीं है स्टिंग की तरफ से, लेकिन हेड टू हेड में देख करके वही चीज़ों को थोड़ा सा क्लियर करें कि जब ये पर्थ के खिलाफ खेलती है तो कैसी परफॉर्मेंसेज हैं। तो टैमी बेमोंट क्या करो तो यहाँ पर भी खराब है, इवन यहाँ पर तो देखेंगे ना तो लॉरा वुल्फार्ड के भी नंबर पर्थ स्कॉर्चर्स की बॉलिंग के खिलाफ बहुत ही पुअर है, 11 मैच केवल 186 रन है। एली जॉनस्टन तो निश्चित तौर पर एक ही मैच खेली है, रन नहीं है। ब्रिजेट पैटरसन के 21 मैच है, 308 रन है। इवन एमांडा विलिंगटन के 10 मैच में 24 विकेट हैं और यही इनको बेस्ट बना देता है। बाकी 113 रन भी है। और यहाँ पर तालिया मैकग्रा के बारे में आपको बता चुका हूँ कि नंबर चाहे जैसे हो आप इनको स्किप नहीं कर सकते। जिमा बार्स भी तो पिछला मैच खेली नहीं थी। सोफी क्लिस्टन के 2 मैचेस हैं, लेकिन पर्थ के खिलाफ विकेट एक भी नहीं है। इसके बाद बात करें मेगन शूट के तो 21 मैच पर 27 विकेट हैं, तो एक बहुत अच्छी ट्रम्प रहेंगी ये सेकेंड इनिंग की बॉलिंग में, जहां पर फॉर्म में आ सकती हैं। बाकी अनेसु मुसांगो के 4 मैच में 3 विकेट हैं, डार्सी ब्राउन के 8 मैच में 8 विकेट हैं और इलिनॉय लारोसा, इसी वजह से मैं कह रहा था कि क्यों ये ट्रम्प हो सकती हैं। इस टीम के खिलाफ एक मैच खेल करके 4 विकेट इन्होंने ले रखे हैं, तो निश्चित तौर पर और स्पेसिफिकली सेकेंड इनिंग की बॉलिंग में तो ये चीज ध्यान में रखिएगा कि सेकेंड इनिंग की बॉलिंग है तो जो पिच रिपोर्ट में आपको मैं क्लियरली बता चुका हूं कि यहाँ पर हेल्प रहेगी पेसर्स के लिए, तब वहां पर इलिनॉय लारोसा, मेगन शूट जैसी बॉलर्स जो कि अभी तक कुछ खास कर नहीं पाई हैं उनको आप ट्राई कर सकते हैं। बाकी वेन्यू का डेटा भी आपके सामने, जहां पर एमांडा विलिंगटन हो गई, तालिया मैकग्रा हो गई, इनके नंबर जबरदस्त हैं। बाकी बैटर्स में से देखें तो टैमी बेमोंट ने फिर भी ठीक ठाक काम किया है, 29 का एवरेज है जो कि पहली इनिंग में 34 का है। और सेकंड इनिंग में देख लीजिए बैटिंग एवरेज, तो क्लियर हो जाएगा कि आपको मैं पहले ही बता चुका हूं अगर इनको कहीं ट्रम्प ऑप्शन के तौर पर ट्राई करना है तो पहली इनिंग की बॉलिंग में। और बाकी प्लेयरों का डेटा जिसमें मेगन शूट के भी इस मैदान पर 9 मैच में 15 विकेटें हैं, तो एक बढ़िया ऑप्शन ये हो सकती हैं। बाकी इनकी बैटर्स की वीकनेसेस देखें तो स्पेसिफिकली बॉलर्स के खिलाफ टैमी बेमोंट की बात करें तो सोफी डिवाइन, फ्रिया किंग, पेलाना किंग और रूबी स्ट्रेंज, किसी के भी खिलाफ इनके आंकड़े अच्छे हैं नहीं। और हालांकि फिर भी सोफी डिवाइन को ठीक खेल गई हैं। लॉरा वुल्फार्ड के आंकड़े देखें तो सोफी डिवाइन पर 6 बार, किंग पर तो अच्छा खेले, लिली मिल्स पर 1 बार आउट हो चुके सस्ते में। मैडलिन पीना के नंबर्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक उसी तरह से बाकी जो लोअर ऑर्डर के 3 बैटर्स हैं इनके भी प्लेयर बैटल का डेटा देख सकते हैं। तो ओवरऑल यहाँ तक आते आते एक बात तो क्लियर है कि टेबाथा सेवाइल और एमांडा विलिंगटन के प्लेयर बैटल आप देख सकते हैं कि टीमें दोनों की कंडीशन काफी हद तक एक जैसी है। एक टीम 5 मैच खेल करके 2 जीती है, एक टीम 4 मैच खेल करके केवल 1 मैच जीती है। लेकिन ओवरऑल जो कि पर्थ स्कॉर्चर्स का अपना होम ग्राउंड है तो उनके पास एक एडवांटेज तो है, लेकिन टॉस का बड़ा एडवांटेज यहाँ पर इस मैच में होगा, जो कि आपको मैं पूरे वीडियो में समझा चुका हूँ कई बार। तो देखना पड़ेगा टॉस कौन सी टीम यहाँ पर जीतेगी या हारेगी और किस टीम की सेकंड बैटिंग होगी। बेसिकली चेज करना यहाँ पर आसान होगा नहीं, तो उसी की बेसिस पर हमारी फाइनल टीम बनेगी। तो जो भी वेदर को लेकर के, पिच को लेकर के और मेरी फाइनल टीम को लेकर के अपडेट्स होंगे वो आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर मिलेगा। नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे रखा है, टेलीग्राम और व्हाट्सएप को जाकर के ज्वाइन हो जाइएगा। वीडियो पूरा देख लीजिएगा, सारी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर करते हैं खत्म, चलते हैं, नमस्कार।